चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, थ्योरी ऑफ चांसेस, संभावनाओं का गणित। तो लास्ट क्लास में दो चीज पढ़ा था, संप्रायिक परिणाम क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं या इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। परिणाम, किसी भी प्रयोग के कुछ परिणाम निकलते हैं, तो किसी प्रयोग में जितने भी परिणाम निकल रहे हैं वो सारे परिणाम का होना, अगर सभी का होने की प्रायिकता बराबर है, सभी के होने की संभावनाएं बराबर बराबर हैं चांसेस, तो ऐसे परिणामों को इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं, संप्रायिक परिणाम कहते हैं। एक दो उदाहरण, एक पासे को फेंकने पर 1 से लेकर के 6 तक आने की सभी संख्याओं का संभावना बराबर है, तो हम कहेंगे सर वहां पर क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट होगा, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। ठीक है, संप्रायिक परिणाम होगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बैग है, इस बैग में मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड बॉल मेरे पास 5 है और ब्लू बॉल भी 5 है। अगर मैं एक बॉल को निकालूं तो ब्लू बॉल का आना और रेड बॉल का आना, क्या ये संप्रायिक होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। जितना ब्लू बॉल है उतना ही रेड बॉल है, दोनों बराबर बराबर संख्या है, तो कहेंगे सर दोनों के आने के चांस बराबर बराबर है, तो हम कहेंगे संप्रायिक होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास एक बैग है, मैं बोलूं रेड बॉल की संख्या हमारे पास 100 है और ब्लू बॉल जो है वो 1 है। ठीक है। अब यहाँ पर से अगर मैं बोलूं कि जब निकालेंगे तो या तो रेड बॉल आएगा या फिर ब्लू बॉल आएगा, दोनों के आने की संभावनाएं बराबर है या अलग अलग है? बोलिए। तो अब बोलेंगे अलग सर अलग। अलग अलग है, रेड के आने की संभावना बढ़ गई, तो ज्यादा चांस ये होगा कि हम अगर आंख बंद करके एक बॉल निकालें तो बहुत ज्यादा चांस है कि रेड आए। देखो आने के लिए हो सकता है कि एक बार में आप निकालोगे तो ब्लू आ जाए, ठीक है, कौन जानता है, लेकिन ज्यादा चांस क्या है, संभावना क्या है, रेड बॉल का आने का, तो हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं है, रेड बॉल के आने की संभावना ज्यादा है ब्लू बॉल के आने से। ठीक है, तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। तो इस टाइप से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आप ड्रॉ करके सोच के आंसर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ एक हमारे पास त्रिभुज है, समझिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन अगर आपको फ्रेम, नया क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम करके दे सकता है। इसका नाम दे दिया पी, यहाँ पर नाम दे दिया क्यू, यहाँ पर नाम दिया आर। ठीक है। इस छोर को पकड़ के मैं घुमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ट्रायंगल बीच में कील ठोक कर इसको मैं घुमा रहा हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी पॉइंट आए, ठीक है, इस पोजीशन पर जो पी का आना या क्यू का आना या आर का आना, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, इसको आप क्या कहो, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इस चीज की मैं संभावना पूछ रहा हूँ कि घुमाते घुमाते मैंने छोड़ दिया, नॉर्थ की दिशा में पी आए या नॉर्थ की दिशा में आर आए या नॉर्थ की दिशा में क्यू आए, तीनों के आने की संभावना बराबर है या नहीं? यस सर। तो तीनों के आने का संभावना बराबर है, या तो पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो पी का आने की संभावना और पी का आने का संभावना, क्यू का आने का संभावना नॉर्थ की दिशा में, उत्तर की दिशा में, या फिर आर के आने की संभावना, तीनों का संभावना बराबर बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पर ये क्या होगा, संप्रायिक परिणाम होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। सैद्धांतिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जो इसका पोल नहीं हो पाया था, तो आज की क्लास में इसको डिस्कशन भी करेंगे। आपको पता है इसके क्वाइन वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, डाइस यानी पासा वाला क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था, और क्या डिस्कशन किया था, कार्ड वाले भी कुछ कंसेप्ट डिस्कशन किए थे, इस पे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो मिक्स आज क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रैक्टिस इस पे। पहले रिकॉल कर लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, रिकॉल में तो आप बहुत जल्दी से कर दोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए, इसमें तो कुछ समझाने की नीड नहीं लग रही है मुझे। यदि एक सिक्के को अगर मैं उछालूं तो क्या हेड का आना और टेल का आना जो परिणाम होगा संप्रायिक होगा या नहीं होगा? क्या हेड का आना और टेल का आना का चांस बराबर है, संभावना दोनों का बराबर है या नहीं, यही पूछ रहा है आपसे। अगर आपको लगता है कि हेड का आना और टेल का आना दोनों को आने का चांस बराबर है तो आप कहिएगा संप्रायिक है। अगर आपको लगता है नहीं दोनों का चांस अलग अलग है तो आप कहिएगा संप्रायिक नहीं है। सोचिए। तो ये तो सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन हो गया। प्रोबेबिलिटी में सबसे बेसिक क्वेश्चन क्वाइन वाला होता है, सिक्का वाला, और वो भी तब जब एक सिक्के को उछालते हैं। नाइन्थ में आपके पास जो क्वेश्चन थे 2 सिक्कों वाला भी था, लेकिन टेंथ में जनरली 2 सिक्कों का क्वेश्चन कम ही आता है। ठीक है, एक सिक्के का ही एक दो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपका टेंथ में डाइस का आता है, पासा का आता है, या फिर कार्ड का आता है। चलिए लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पोल में, आसान क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकंड और 5 सेकंड, 5,
4 3 2 1। चलिए इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन, इतना आसान था कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने का बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन का। जो मैं क्या बोल रहा हूँ, संभावना, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। संभावना कम है लेकिन आ सकता है। यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड का आना और टेल का आना, तो आपको उसे एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 50% चांस हेड के आने का है, 50% चांस टेल का आना है। प्रोबेबिलिटी भी अब आपको पता है, हेड के आने का संभावना या प्रायिकता 1/2 हो जाएगा और टेल का आने का प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। तो दोनों का आने का प्रायिकता बिल्कुल बराबर है, दोनों का आने की संभावनाएं बिल्कुल बराबर है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल दोनों संप्रायिक परिणाम होंगे। तो ऐसा कोई भी प्रयोग में जो परिणाम होंगे, अगर दोनों के आने का चांस बराबर है तो कहेंगे सर संप्रायिक होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मैथमेटिकल सा क्वेश्चन था, आपको सर बिल्कुल यस, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं सैद्धांतिक संभावना का, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में आपको डेफिनेशन पता ही है, किसी भी घटना ई के प्रायिकता को पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। पीई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स का नंबर, और टोटल संभावित परिणामों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रायिकता आ जाएगा। इसमें जैसे मैं बता भी रहा था, क्वाइन यानी सिक्का वाला क्वेश्चन किया था, डाइस यानी पासा वाला क्वेश्चन में किया था, और कार्ड के कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, इसके क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो डिस्कशन कर लेते हैं सारी चीजें। एक में कार्ड, पहले मैं डाइस से स्टार्ट करता हूँ। एक मैं पासे का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। एक मैंने पासे को फेंका, ठीक है। अब एक पासे को फेंका तो कुल संभावनाएं क्या बनेंगी, बताइए। 6। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है अगर एक सिक्के को फेंकेंगे तो सबसे ऊपरी फेस पर जो आता है उसे भी कहते हैं नंबर आना। तो आपको सर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या 6, इनमें से कुछ आउटकम्स आएंगे, परिणाम यही सब होंगे। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं पहला कि प्रायिकता मुझे बताइए कि जो भी संख्या है वह एक अभाज्य संख्या है। ये पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, अभाज्य संख्या। तो आप देखिएगा कौन कौन सा नंबर अभाज्य है, बताइए। तो अभाज्य संख्या एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 3 संख्याएं अभाज्य, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 आ गया सर, 2 3 और 5। ठीक है, एक नंबर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, 3। कितने नंबर अभाज्य हैं, 3 नंबर अभाज्य हैं। कुल कितने संख्या में, तो टोटल पॉसिबिलिटी 6, 3/6 कह देंगे, सिंप्लीफाई करके बोल देंगे 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूं, प्रायिकता मुझे बताइए विषम संख्या का। लास्ट क्लास में सम संख्या पूछा था, आज मैं विषम संख्या पूछ रहा हूं। तो कितने विषम संख्या है इसमें, तो आप काउंटिंग करिएगा, देखिएगा विषम संख्या कौन कौन सा है। तो विषम संख्या जो एक के टेबल में नहीं आता है, तो एक के टेबल, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता, 5 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये विषम संख्या है, ये विषम हाँ 2 नहीं है, 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है। 3 संख्या ऐसा है जो विषम है, तो 3 संख्या विषम है, अनुकूल 3 हो गया, कुल तो 6 रहेगा ही, तो 1/2 आंसर आ गया। क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे आप, एक पासे को फेंकेंगे तो। यस सर। चलिए, अगर मैं बोल रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन की प्रायिकता मुझे बताइए 6 से बड़ी संख्या। 0। बड़ी संख्या, तो आपको 6 से बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पर, एक भी नहीं। 0। ठीक है, तो अगर मैं 0, हाँ एक भी नहीं मतलब 0। अगर मैं बोलूँ कि एक बैग बना दिया और बिल्कुल खाली बैग है, इसमें कितने बॉल्स हैं, तो आप बोलोगे सर एक भी नहीं है। ठीक है, तो कहेंगे सर इसका बॉल्स की संख्या कितनी है, 0 है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर 6 से बड़ी संख्या कितना है, एक भी नहीं है, तो 0। तो यहाँ बोलेगे सर 0, अनुकूल परिणामों की संख्या 0/6, 0/6 कहने का मतलब 0। तो कहेंगे सर 6 से बड़ी संख्या आने का प्रायिकता हम आंसर कर सकते हैं 0 होगा। ठीक है, तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 0 कह देंगे। इसके बारे में हम लोग आज भी पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, कि 0 क्यों आया और इसको क्या कहते हैं। क्लियर इतना। तो डाइस के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लीजिएगा। आगे फिर से कार्ड पर आते हैं। कार्ड मतलब ताश के पत्तों पर। अच्छा, कार्ड के बारे में सभी को पता है, क्लास में लास्ट क्लास में बताया भी था। यस सर। मैं सीधे क्वेश्चन आपसे पूछूं, यस सर। ठीक है। तो 2 बार पढ़ा चुका हूं क्लास में, तो इसको अभी स्किप कर रहे हैं कि कार्ड का डिटेल आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि होते किस तरीके से। अगर मैं पूछूं कुल कार्ड, आप लोग आंसर बताइएगा, और बेटर होगा कि आप लोग चैट में लिख दीजिए। चलिए, तो कुल कार्ड 52। या कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं।
और प्लीज मैं सभी से कह रहा हूँ कि चैट सेक्शन का यूज करिए ताकि सभी को मेरी आवाज आ सके और मैं देख भी सकूं कि आप लोग क्या क्या लिख रहे हो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपका क्या है कि टोटल कार्ड 52 होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे बताइए लाल पत्ते कितने होते हैं चैट में। 26, तो 26 आपने लिखा। सर लाल पत्ते 26 होते हैं। मैं पूछूं यहाँ पर कि लाल पान कितने होते हैं। 13। टोटल पान 13 होते हैं और सारे के सारे पान लाल ही होते हैं। तो कहेंगे सर टोटल लाल पान 13 होते हैं, और अगर मुझसे बोले कि पान कितने होते हैं तो पान भी बोलोगे सर टोटल 13 ही होते हैं। टोटल पान यानी हर्ट, ठीक है, तो 13 ही होते हैं। अगर मैं बोलूं काला पान कितना होता है, तो जितने पान होते हैं वो सारे के सारे लाल ही होते हैं, इसका मतलब काला पान नहीं होता, तो इसका मतलब 0। अगर मैं बोलूं चीड़ी कितना होता है, चीड़ी बोलेंगे तो चीड़ी एक ग्रुप है, ठीक है। तो 4 ग्रुप होते हैं, पान, क्या क्या था, पान और क्या था, मैं भूल गया हिंदी में ना, हुकुम। ईंट। मुझे इंग्लिश में ज्यादा बेटर याद आता है, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, ठीक है। पान, ईंट, चिड़ी, और चिड़ी इसको और इसको हुकुम, ठीक है। तो अगर मैं चिड़ी की बात करूं तो चिड़ी कहने का मतलब क्लब। तो क्लब कितने होता है, 4 ग्रुप में से एक ग्रुप है, 13 कार्ड, हर ग्रुप से 13 कार्ड होता है। तो क्या कहते हैं चिड़ी कितना होता है, 13 होता है। और सारा का सारा चिड़ी कैसा होता है, काला होता है, ठीक है, सारा चिड़ी काला रहेगा। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि बादशाह कितने होता है, बादशाह, बादशाह 4 होते हैं, ठीक है। टोटल बादशाह 4 हो गया। चारों ग्रुप में एक एक चला जाएगा, एक हर्ट वाले में, एक डायमंड, एक स्पेड, एक क्लब, मतलब एक पान में, एक ईंट में, एक आपका चिड़ी में, एक हुकुम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चला जाएगा 4। मैं बोलूं लाल बादशाह कितना होता है, तो लाल बादशाह 2 हो जाएगा, 2 लाल में 2 काला में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चिड़ी का बादशाह, ऐसा बादशाह जिसमें चिड़ी वाला हो, तो चिड़ी वाला बादशाह एक ही रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है चिड़ी वाला बादशाह एक ही रहेगा, क्योंकि जो 4 बादशाह है हमारे पास, जिसमें के लिखा रहता है, सभी में के लिखा रहेगा, इसमें 2 तो आपका रेड रहेगा, ठीक है, और 2 आपका ब्लैक रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपका पता है एक हमारा पान का रहेगा, हर कार्ड का ये होता है, एक ईंट का रहेगा, एक चिड़ी का रहेगा, और एक हुकुम का रहेगा, ठीक है। तो आपको बोलेगा चिड़ी का बादशाह तो एक, हुकुम का बादशाह एक, ईंट का बादशाह एक, ईंट का पान का बादशाह एक, ठीक है। तो चिड़ी का बादशाह आपका एक ही रहेगा, ठीक है। मैं बोलूं पान का गुलाम कितना होगा, पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कह दिया तो आपका एक आ जाएगा, ठीक है। कहेंगे अगर पान का गुलाम बोल दिए सर, तो गुलाम तो 4 होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही पान का गुलाम होगा। मैं बोलूं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता कितना लिख रहे हो, 12, ठीक है। तो तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है, ठीक है। 4 किंग का, 4 बादशाह का, 4 गुलाम का, 4 बेगम का, 4 4 8 4 12 हो गया। तस्वीर वाला पत्ता 12। मैं बोलूं लाल तस्वीर वाला पत्ता, तो 6 का 12 का आधा कर दीजिए, तो 6 लाल में चला जाएगा, 6 काला में चला जाएगा, 6, ठीक है। तो 6 लाल तस्वीर वाला पत्ता, 6 काला तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। काला ही बोलेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर इतना आप कर लोगे तो फिर अच्छा। टोटल में हमेशा जब भी आप कार्ड का क्वेश्चन करोगे ना, तो हर में हमेशा आपका क्या आएगा, मतलब मोस्टली 90% या 99% केस में आपका नीचे में 52 आएगा, जब तक कोई एक कार्ड को हटा ना दिया जाए या कुछ स्पेशल कंडीशन ना लगा दिया जाए, ठीक है। तो 99% जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपका हर में नीचे में आपका 52 रहेगा, कुल कार्ड की संख्या हमेशा 52 रहेंगे, ठीक है। अगर कुछ बोले कि पान वाले कार्ड हटा दिए गए, ठीक है, बोले लाल कार्ड हटा दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग नीचे में चेंज करेगा, अगर कुछ कंडीशन बोलेगा तब, अदरवाइज नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, जो आपके एग्जाम में या आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, बहुत बार कॉमन से ही क्वेश्चन है। तो 52 ताशों की अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, कुल 52 में से एक पत्ता को निकाल रहे हैं, तो एक फेस कार्ड यानी एक तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता बताइए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो अब एग्जाम में क्या होगा ना,
या तो यहाँ लिखेगा फेस कार्ड या बोलेगा तस्वीर वाला पत्ता। अगर आपको बोल रहा है फेस कार्ड तो यहाँ फेस कार्ड ही लिख दीजिए। अगर आपसे बोलता है तस्वीर वाला पत्ता तो मैं लिख दूँ तस्वीर वाला पत्ता, तो फेस कार्ड। ठीक है, तो आप क्या बोलेगा, फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। 12। तो 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, कुल कितने कार्ड में से? 52। 52। ठीक है, 52। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, जो जो मुझे भी कंफ्यूजन था, आप लोग का मैं देखा हूं कि क्या क्या कंफ्यूज होता है जनरली। मैं क्या सोचता था कई बार 10th क्लास में कि सर कितने पत्ते को निकाल रहे हैं, एक पत्ते को निकाल रहे हैं, तस्वीर वाला पत्ता कितना है 12 और 1/12 आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको टोटल संभावना क्या देखना है सर, नीचे में तो 52 रहेगा, टोटल 52 पत्ते में से 12 पत्तों में से 52 पत्ते निकाल रहे हैं। ठीक है, सॉरी 52 में से 12 में से निकल सकता है। तो आपको देखना है कुल कार्ड 52 थे, उसमें से तस्वीर वाला पत्ता 12 था, तो 12/52 करेंगे। 1/12 कहना गलत है। ठीक है, अब 12/52 कर दिया। अच्छा यहाँ पर तो ठीक है था, तो इसको काटिए आप। कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है क्या? 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा यस 13 बार में। सर। ठीक है, तो 3/13 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये समझ में आना 1/52 1/12 क्यों गलत हो गया? ये नहीं करेगा कि एक पट्टा निकाल दे 12 में से। ठीक है, क्योंकि टोटल तो 52 है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या 52 है और कुल परिणामों की संख्या 52 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डाउट है समीर, बताइए क्या डाउट है? कार्ड का सर इसमें तो क्या, फिर से बोलो। आवाज नहीं आ रही है, चैट में लिखो। किसी और को आवाज गई क्या? कोई बता सकता है समीर क्या कह रहे हैं? समीर चैट में लिख दो। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हुई है आपकी, आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह आप कहेंगे सर पी लाल, इतना लिख दो ना, लाल रंग का बादशाह लिखने की क्या नीड है, लाल बादशाह। ठीक है, तो लाल बादशाह कितने होते हैं? सर 2। सर एक फेस कार्ड कहाँ है इसमें? एक फेस कार्ड का मतलब क्या? बोल रहा है कि एक फेस कार्ड निकले उसकी क्या प्रायिकता है। तो मैं यहाँ पर, चलो इस आपका पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका डाउट लेते हैं समय, ऐसे डाउट ठीक है। तो लाल बादशाह, तो लाल बादशाह टोटल कितने होते हैं? लाल बादशाह टोटल 2 होते हैं, क्योंकि बादशाह आपका किंग जो है आपका 4 होता है, इसमें से 2 आपका रेड हो जाएगा, 2 आपका ब्लैक हो जाएगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गया। ठीक है, 2 रेड मतलब अनुकूल परिणाम आपका 2 है, कुल परिणाम 52। ठीक है, 2/52, 2/52 करने का मतलब 1/26। ठीक है, इतना क्लियर समीर? ये सेकंड वाला क्लियर है क्या? फर्स्ट वाले पे आते हैं, आपका जो डाउट है। अब देखो फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था ना, एक लिख दिया, इससे कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक कहां से आ गया। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास किसी बैग में 3 पिंक कलर के बॉल है, मैं कह रहा हूं कि 2 हमारे पास ब्लू कलर का बॉल है, सिंपल सा ही रखते हैं। 3 पिंक बॉल है, 2 ब्लू बॉल है, मैं एक बॉल को निकाला, इसमें से एक बॉल निकाला रैंडम आंख बंद करके, क्या प्रायिकता है कि वो जो गेंद निकले, एक, क्योंकि एक निकाल रहे तो एक ही निकलेगा ना, एक पिंक बॉल निकले। ठीक है, एक पिंक निकले, तो आप बोले सर पिंक गेंद है कितनी, पिंक गेंद कितने हैं? समीर आपसे मैं पूछ रहा हूँ। 5 9 सर 3 पिंक 3 है, और मतलब ये अनुकूल हो गया, और टोटल कितने गेंद हैं? 5 5। यहाँ पर ये तो नहीं किया ना कि एक पिंक गेंद है तो यहाँ पर एक लिखा, क्योंकि पिंक बोल रहा है तो आपको देखना है सर एक पिंक नहीं, एक इसलिए क्योंकि एक बॉल को निकाल रहे हैं, तो टोटल देखेंगे पिंक है कितना, 3 पिंक है टोटल 5 में से। ठीक है, तो 3/5 आंसर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर आपसे बोल रहा है एक फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, टोटल फेस कार्ड 12 है कुल 52 में से, तो ये आ जाएगा आपका 3/13। अब समझ में आया? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग कि सर एक निकाल रहे हैं तो एक, टोटल 3 गेंदे में से, 3 में से थोड़ी निकाल रहे हैं, 5 में से निकाल रहे हैं। जब हम आंख बंद करके हाथ डाला बैग में, तो हमें थोड़ी पता था उन 5 में से क्या आएगा,
टोटल पॉसिबिलिटी 5 थी, ठीक है। हम ऐसा थोड़े थे कि बस पिंक वाला ही चुन रहे थे, हम 5 में से सेलेक्ट कर रहे थे। इसी तरीके से अगर एक कार्ड हम चुन रहे हैं गड्डी में से, तो हम सिर्फ फेस कार्ड में से थोड़ी चुन रहे होंगे। मान लो यहाँ पर पूरा गड्डी रखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें से आप सेलेक्ट करोगे एक कार्ड को, तो ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ फेस कार्ड में से ही चुन रहे हो, ये तो पूरा 52 पत्तों में से एक पत्ते को चुन रहे हो ना, उसमें से 12 कार्ड फेस कार्ड है, ठीक है। तो टोटल 12 कार्ड है फेस, टोटल 52 में से, ठीक है। 12/52 आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्यों आता है ऐसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। बोल रहा है 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित, यहां पर होना चाहिए निम्नलिखित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। पहला क्या है, तस्वीर पत्ता, मतलब ये हटा दो, कंफ्यूज करो, तस्वीर वाला पत्ता मतलब फेस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लाल रंग का फेस कार्ड होना चाहिए। तो पी, लाल तस्वीर, देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा, एग्जाम में आप भी ऐसा लिख सकते हो, लाल तस्वीर वाला पत्ता। आप बताइए। तो टोटल नीचे में कितना रहेगा, हर में कितना रहेगा, 52, क्योंकि हम निकालेंगे तो 52 में से ही। अब देख लो कि लाल तस्वीर वाला पत्ता कितना रहता है, अनुकूल परिणाम कितने हैं। तस्वीर वाला पत्ता टोटल, तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितना, 12, उसमें से लाल कितना रहेगा, 6, 6। तो कहेंगे सर यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 है लाल तस्वीर वाला पत्ता, कुल 52 में से अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 52। काटिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना से काट दें, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, नहीं 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 2 26 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 3/26 आ रहा है यहाँ तो आंसर। 1/26 कैसे आ रहा था, किसी का तो था 1/26, वो समझ गलती में से आया? हो गया था। चलो कोई बात नहीं, तो 3/26 आंसर आएगा। सेकंड, सेकंड है पान का गुलाम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, पान का गुलाम, पान का बेगम, ईंट का बादशाह, पान का गुलाम, तो आप क्या बोलोगे सर, गुलाम कितने होते हैं बताइए। गुलाम टोटल 4 होते तो हैं, कोई भी कार्ड 4 क्या? होता है, लेकिन उस गुलाम में पान वाला गुलाम क्या होगा, तो ये 4 जो गुलाम है वो चारों कैटेगरी में चले जाएंगे ना, एक एक, ऐसा थोड़ी सारा सेम रहेगा। तो एक पान वाला रहेगा, एक ईंट वाला रहेगा, एक चिड़ी वाला रहेगा, और एक पान वाला एक कौन सा होता है, हुकुम वाला रहेगा, ठीक है। तो एक पान, एक ईंट, एक हुकुम, एक चिड़ी वाला, ठीक है। तो पान वाला एक ही रहेगा, तो कहेंगे सर पान का गुलाम तो एक ही होता है, 1 पीस आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड, ठीक है। तो 52 कार्डों में से एक कार्ड, इसकी संभावना बहुत कम है, 1/52 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1/52। हुकुम का पत्ता आने का क्या प्रायिकता होगा, जो भी कार्ड आए वो हुकुम का है, पी हुकुम। सोचिए हुकुम का कितना पत्ता होता है, तो नीचे में तो 52 ही रहेगा, क्योंकि हम निकाल तो रहे 52 पत्तों में से एक पत्ता। ऊपर में हुकुम का टोटल 13 पट्टा है, हुकुम एक ग्रुप है, ठीक है। 13 कार्ड पान का, 13 कार्ड ईंट का, 13 हुकुम का, 13 चिड़ी का, ठीक है। तो 13 आ जाएगा ऊपर में, अनुकूल परिणाम 13, कुल 52। 13/52 आंसर थोड़ी छोड़ेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो आंसर आएगा 1/4, ठीक है, 1/4। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, डी, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, क्वीन ऑफ डायमंड। तो ईंट की बेगम, तो बेगम 4, उसमें से चारों ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर ईंट की बेगम तो एक ही होगी ईंट वाले ग्रुप में, ठीक है, कुल 52 कार्ड में से। तो हर बार देखा जब हमने नीचे में लिखा तो 52 ही लिखा, तो हमेशा नीचे में 52 ही रहेगा जब तक कुछ कंडीशन न लगा दिया जाए। ये नहीं कट रहा तो आप कहोगे सर 1/52 ही आंसर आपका आ जाएगा। अगर कुछ कटेगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया, पहले का 3/26, दूसरे का 1/52, तीसरे का 1/4, चौथे का 1/52। क्लियर सभी को? अगर कोई डाउट है तो ये आपका टाइम है, बिल्कुल माइक ऑन करिए और पूछिए अगर डाउट है तो। क्लियर है तो बैठे मत रहिए, एक बार यस लिख के बता दीजिए मुझे ताकि आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट रहे तो पूछा करो माइक ऑन करके, क्लियर है तो फिर यस लिख दिया करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यस ही लिखना है।
यहाँ पर क्या है आपका शब्द मैथमेटिक्स। देखो एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। शब्द मैथमेटिक्स के अक्षर, अक्षर क्या क्या है, MATHEMATICS, कोई भी आपका दे सकता है। मैथमेटिक्स हो सकता है प्रोबेबिलिटी लिख दे, हो सकता है कुछ और, NCERT का फुल फॉर्म लिख दे, कुछ भी लिख दे। एक थैले में रखे हुए, मतलब एक थैला में MATHEMATICS लिख दिया, लिखकर हमने लिख दिया। बच्चा का खिलौना देखते होगे आप तो कुछ इस टाइप से। बैग में से एक अक्षर निकाल रहे हैं रैंडमली बिना देखे हुए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया। एक थैले में से यादृच्छा एक बॉल निकाली जाती है, ऐसा लिखा रहना चाहिए, एग्जाम में लिखा रहेगा। एक थैले में से यादृच्छा रैंडमली एक बॉल निकाल रहे हैं। बैग से M अक्षर निकलने की प्रायिकता क्या है कि वो जो निकले वो M निकले, एक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कुल कितने अक्षर है, कुल अक्षर कितने हैं? 11। तो काउंटिंग करते हैं सर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा आराम से। तो यहाँ पर कुल अक्षर आपका 11 आएगा। तो कुल अक्षर 11 है। M कितना है? अनुकूल संभावना, मतलब M के लिए हम बात कर रहे हैं। M कितने बार आया? M 2 बार आया। तो अनुकूल परिणाम जो है आपके 2 है, क्योंकि M का निकालना चाह रहे हैं हम। तो इनमें से प्रायिकता M आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? अनुकूल आपका 2, कुल आपका 11, 2/11 आंसर। ठीक है, इसमें कोई लंबा सॉल्यूशन नहीं होता है आपके प्रायिकता में, ठीक है। बस इस तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स में या अल्फाबेट्स में आपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा है क्या? एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट, पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। तो वॉवेल क्या होते हैं? कौन कौन से लेटर को वॉवेल कहते हैं? AEIOU। चलिए, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बैग में इंग्लिश का सभी अल्फाबेट है, या कहीं पर भी इंग्लिश का सारे अल्फाबेट है, ठीक है, A से A to Z सारे लिखे गए, ABCDEFGHIJKL सब, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें से एक लेटर को हमने रैंडम निकाला, एक लेटर। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर एक लेटर रैंडमली निकाला, क्या प्रायिकता है कि वो जो लेटर निकल कर आएगा मेरे हाथ में वह एक वॉवेल आ जाए? बताइए। 5/26। 5/26। देखो कंसेप्ट समझ लिया तो इतना जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन सर वॉवेल होते कितने हैं? वॉवेल होता है AEIOU, AEIOU। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यही 5 है। तो 5 कुल कितने होते हैं सर? A से लेकर टोटल 26 होते हैं, ठीक है। तो 26, 5/26 नहीं कट रहा तो आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। ओके।